हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। चलिए फ्रेंड्स, आज हम करेंगे निबंध से क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्योंकि हमने निबंध स्टार्ट किए हैं और हमारी यूनिट है जो हिंदी की निबंध वाली, तो वो उसमें से हमने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कहाँ कहाँ से कौन से निबंध से उठाए जा रहे हैं। और पिछली वीडियो में अगर आपने पढ़ा होगा तो पिछली वीडियो में हमने देखे थे कि यूजीसी नेट सिलेबस के अंदर, हिंदी के सिलेबस के अंदर कितने पाठ्यक्रम में हमारे सिलेबस में लगे हैं निबंध, और कौन कौन से उनके रचनाकार हैं और कितना प्रकाशन वर्ष है, और रचनाकार का भी हमें जन्मक्रम किया था। और अभी हम करेंगे, क्योंकि दोस्तों देखो, कितना भी हम प्रैक्टिस करें या फिर कितना भी कुछ रिवाइज करें, अगर हम पिछले क्वेश्चन पेपर के हल नहीं करेंगे क्वेश्चन पेपर को, तो हमें ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं आएगा कि क्या क्या क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। अगर हम पिछले पेपर के देख के हम उसके हिसाब से देख के चलेंगे तो क्या है कि ऑटोमेटिक हमारी तैयारी है वो मजबूत हो जाएगी। पिछले पेपर है वो तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, चाहे कितनी भी बार प्रैक्टिस लगाए, उनको हमें बिल्कुल अच्छे से रिवीजन करना ही करना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले है, प्रथम है क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार दर्पण में निबंध के अनुसार किलात के खां को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली थी। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमारा यही है, दिल्ली दरबार दर्पण ही निबंध है। और एक बात हमें ध्यान रखनी है कि अब जो क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो निबंध को है हमें मूल ही एक बार पढ़ना पड़ेगा। बाद में चाहे उसके हम क्वेश्चन निकाल के प्रैक्टिस करें, लेकिन एक बार हमें क्या है उसको देख के अच्छी तरह से रीड करके और उनके छोटे छोटे नोट्स बना लेने हैं। बस आता क्या इनमें से, कहाँ से लिया गया है, रचनाकार कौन है, रचनाकार का जन्म क्या है, या फिर निबंधकार प्रकाशन वर्ष क्या है, और एक है जो उनके अंदर जितनी भी जगह आई है, नाम आए हैं जगह के, वो कितने पैसे का है और कितना दिया था, किस मतलब कि इनके रचनाकार या फिर और किसी के का साथ में कॉन्ट्रैक्टर के नाम हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ें हैं वो निबंध की इम्पोर्टेंट है। ये निबंध की नहीं बल्कि कोई भी विधा लेके चलोगे, बस ये चीज़ें अगर आपने एक बार अच्छे से रीड किए और नोट्स बना लिए, ठीक है, अपने खुद के बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स हैं, वो ही बहुत अच्छे से उपयोगी होंगे परीक्षा के लिए। तो बातें न करते हुए हम करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, और मैंने उठाए हैं 2023 के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के क्वेश्चन आंसर है, ओनली निबंध के क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, और 24 का जो हमारा जून का ऑफलाइन हुआ था उसमें बहुत कम थे निबंध के क्वेश्चन थे, वो मैंने एक दो क्वेश्चन थे वो मैंने रख दिए इसमें। और अभी जो 2 पेपर हुए हैं उनकी मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी। निबंध की है वो अभी जो पेपर हुए हैं, जो जून का पेपर हुआ है ऑनलाइन हुआ है, ऑफलाइन पहले हुआ था जून वाला, उसके बाद में जो रीनेट हुआ है ये वाला, तो उसके पेपर के क्वेश्चन हैं वो मैं बाद में लेके आऊँगी। तो चलिए अभी करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार पूछा है कि किलात के खां को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली थी। आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 25,000 रुपये। यानी कि उसके अंदर किलात के खां को जितने भी दरबार दर्पण के अंदर, दरबार के अंदर राजा लोग आए हुए थे, उनको क्या क्या मिला था और कितनी कितनी चीज़ें मिली थी ये पूछा था। और वो इसी निबंध की यही खासियत है कि इसके अंदर एक दो उन जितने भी राजा इसके दरबार के अंदर आए थे उनका ध्यान रखना है और उनको क्या क्या मिला था। एक इसके दो इस दिल्ली दरबार के दर्पण के अंदर हैं 2 लेडीज़ के नाम आए हैं, वो भी हमें ध्यान रखनी है। ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमें इसके अंदर ध्यान रखनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। इसमें है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत दिल्ली दरबार दर्पण के अनुसार किलात के खां को एक हाथी जिस पर 4 झार की लागत का ओहदा था। ठीक है, इसमें जड़ाऊ गहने थे, घड़ी थी, कारचौबी कपड़े थे और कम खाब के थान वगैरह सब मिलाकर ये चीज़ें थी, उस सब मिला करके उन्हें 25,000 की कीमत की क्या है
कीमत का वस्तुएं हैं वो तोहफे में मिली। यानी सब लोग जितने भी राजा थे वो उनको क्या मिला था, पैसे मिले थे, लेकिन इनको क्या मिले थे, उनको चीज़ें मिली थी। ठीक है, सॉरी दोस्तों, उनको चीज़ें मिली थी। जो किलात का है इनको चीज़ें मिली थी, लेकिन और को क्या मिले थे, जो तमगा था। अगर आप अच्छे से रीड करोगे निबंध को तो ये चीज़ें हैं वो ध्यान से देखनी है। अभी मैं डिटेल नहीं लेके चल रही हूँ, क्योंकि हम एक एक निबंध करेंगे। मैं मूल रूप से तो मैं नहीं पढ़ा सकती, लेकिन इसमें से ही जो छोटे छोटे जो पॉइंट निकल के आ रहे हैं वो चीज़ें हम क्या है नोट्स के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं सिर्फ इसके अंदर। चलिए देखते हैं आगे। इनका जीवन बर्फ की परिपूर्णता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। कथन पूछा है कि किसके बारे में है। क्वेश्चन करने का यही एक फ़ायदा है कि हमें ये पता लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से उठाए जा रहे हैं और कैसे उठाए जा रहे हैं। ओनली अगर 2023 का क्वेश्चन पेपर भी देखो तो ये सारे क्वेश्चन उसके अंदर आए हुए हैं। इसमें से एक कथन है भेड़ चराने वाले का। ठीक है, भेड़ चराने वाले से संबंधित है। और निबंध कौन सा है, मजदूरी और प्रेम निबंध। आगे चलते हैं। और एक बार क्वेश्चन इसी के अंदर 23 की जो शिफ्ट है दूसरी, उसी के अंदर ये पूछा था कि मजदूरी और प्रेम निबंध हैं, उनके उपशीर्षक जो हैं 8 उपशीर्षक हैं। मैं इकट्ठे इनके उपशीर्षक भी हैं जो वो एक साथ ही लेके आ जाऊंगी। तो मजदूरी और प्रेम के उपशीर्षक हैं उनका भी हमें क्या है अध्ययन करना है। वो भी शीर्षक है, वो भी क्रम से पूछे हैं। ठीक है, 8 शीर्षक हैं इसके और वो भी क्रम से पूछे हैं। आगे प्रश्न पूछा था कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। ये भी भारतेंदु का है, हमने अच्छे से रीड किए थे कि कितने किसके निबंधन लिखे हुए हैं, लगे हुए हमारे नेट के सिलेबस में। तो उसमें से ये पूछा है कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। उसके निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो पीछे भी आया हुआ है बहुत बार, PYQ है ये। तो इसमें आ जाएगा धर्म को। धर्म को क्या माना है, सब उन्नतियों का ही मूल माना है। यानी धर्म को लेकर के ही सब मूल चीज़ें सभी मूल माना गया है। एक कथन और है उसी पेपर के अंदर आया था कि हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। यानी कि कथन पूछा गया था कौन से निबंध से है, तो ये हो जाएगा भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। आगे था एक क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध कौन से हैं। यानी कि भारतेंदु के निबंध दिए हुए थे और उनमें से छांट के बताने थे कि ये भारतेंदु से संबंधित कौन से हैं। तो ये हो जाएंगे वैष्णवता और भारतवर्ष, और लेवी प्राण लेवी, और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। ऐसे ऑप्शन वाले तो हम क्या है कि हम 1-2 अगर आते हैं और जो ये पता है कि ये इनका नहीं है राइटर का, तो वो हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट करके भी इनको निकाल सकते हैं। देश की बात निबंध के लेखक कौन है, ये भी पूछा था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध के आधार पर दिए गए विवरण के अंदर आयु को छोटे से बड़े क्रम में, यानी कि उत्तर फाल्गुनी के आसपास जो निबंध हैं उसमें हम क्या करेंगे कि जो जितने भी आयु के जो पूरा का पूरा निबंध है उसके अंदर आयु दी गई है कि 40वें पड़ाव पर क्या है, 30वें पर क्या है, 35वें पर क्या है। तो वो सारे हम जब विवरण पढ़ते हैं तो आयु के हिसाब से हमें क्या करना था, उनको क्रम से लगाना था। तो ये क्वेश्चन था उसके अंदर। मैं उनको पूरे से अच्छे से टाइपिंग नहीं पढ़ पाई क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये। तो ये इस क्वेश्चन से हमें ये पता लगता है कि ये क्वेश्चन है ये निबंध है वो मूल रूप से पढ़ने होंगे। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध पूछे थे, इसमें से हो जाएंगे नैनों की गंगा, पवित्रता और आचरण की सभ्यता। आगे हैं बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के, ये पूछा था क्योंकि ये 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि जो स्थापना तर्क वाले हैं उनमें से भी दे दिए जाते हैं। एक इसमें से था शिवशुंभ के चिट्ठे निबंध था, और उसमें से वायसराय का कर्तव्य जो पार्ट है उसमें से ये क्या लाइनें दी गई थी, और ये पूछा था कि ये कौन से निबंध से दी गई हैं। निबंधकार विवेक की राय के बारे में अच्छे से, जो कि उनकी भूमिका है निबंध की, जो हमारे सिलेबस के अंदर लगा हुआ है, वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि विवेक की राय का कौन सा निबंध लगा हुआ है। तो उसमें से विवेक की राय के जो कथन थे खुद के भूमिका के अंदर, वो क्या थे कि उसके अंदर दिए हुए थे। ये पूछा था कि विवेक की राय के इनमें से कौन से कथन हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
संस्कृति और सौंदर्य निबंध मूलतः निम्न में से किस रचना पर आधारित है। ये क्वेश्चन ये था कि संस्कृति और सौंदर्य निबंध है वो मूलतः किस रचना पर आधारित है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। ठीक है। और संस्कृति और सौंदर्य के अंदर एक था कि इसके अंदर ये पूछा था कि उनका जो उसके अंदर जो जिक्र आया है 2-3 लोगों का, उनका भी पूछा गया है। मनुष्य के अंदर पशुता बार बार प्रकट होती है, ये लाइनें देखते ही पता लग जाता है तुरंत ही। अगर किसी ने मूल तरीके से पढ़ा है निबंध को तो फिर क्या है कि हम अच्छे से देख के ही बिल्कुल इंस्टेंट बता सकते हैं कि ये निबंध है, कौन सी निबंध की पंक्ति है। तो ये हो जाएगी आचार्य प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं से। ठीक है। आगे है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इसमें से नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसमें से अगर पीछे की क्वेश्चन देखते हैं, ये तो 2023 का दिसंबर वाला था, शिफ्ट 1 का था या 2 का था, ऐसे था। लेकिन इसमें से पूछा था कि जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसमें से ये पूछ लिया जाता है कि क्या क्या उनके नाखूनों के जो वो हैं डिजाइन वगैरह हैं वो है, और किस किस देश के लोग किसे कैसे कैसे नाखून रखते थे वो वाले भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें क्या है निबंध के अंदर पढ़नी होगी। अगर एक बार पढ़ते हो तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है वो मैंने पिछली जो वीडियो थी निबंध की उसके अंदर मैंने बताया था। आगे एक क्वेश्चन था मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध की पंक्तियाँ दी हुई थी। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है तो उसमें से क्रम से लगानी थी कि ये भी थोड़ा सा स्टोरी टाइप सा है। मेरे राम के मुकुट भीग रहा है थोड़ा सा स्टोरी टाइप, अगर शुरुआत में पढ़ेंगे तो उसके बाद में थोड़ा सा क्या है विचारात्मक है। आगे क्वेश्चन है कविता के निबंध में रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियाँ दी हुई थी और ये पूछा था कि इनमें से जो शुक्ल जी की पंक्तियाँ हैं वो छांट के में बतानी थी। ये थोड़ा सा बड़ा है तो क्या है एक बार पढ़ लेना है तो हमें थोड़ा सा क्या है ध्यान रह जाएगा। आगे एक क्वेश्चन छोटा सा बना था कि काव्य में रहस्यवाद निबंध के लेखक कौन है, तो ये भी हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो कि 2023 के दिसंबर के क्वेश्चन जो बने हुए थे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के। तो बस हमें ये देखना है कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। ठीक है। क्योंकि अभी हमें क्या करना है मूल तरीके से पढ़ना है, उसके बाद में हमें नोट्स बनाने हैं और बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें भी हमें क्या है जो क्योंकि हमें देखते ही पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन ऐसे बना है तो फिर हम निबंध को कैसे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो मेरे बताने का आपको समझ में आ गया होगा, मतलब कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको समझ में आता होगा। तो क्या करना है कि हमें छोटे छोटे पॉइंट भी, जैसे कि कोई जगह का नाम है, कोई किसी राइटर का किसी के साथ में संपर्क का वो दिखाया है, किसी नायक की नायिका है, या फिर किसी निबंध का किसी और निबंध के साथ में कोई संबंध दिखाया है, वो चीज़ें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो क्या है हमें नोट्स में तैयार करनी है। वैसे मैं लेके भी आऊँगी ये सारी चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ें भी मैं क्या है लेके आऊँगी, चाहे मुझे कैसे भी इनका एक एक निबंध का 2-2 3-3 दिन में भी पूरा करना